हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक की बड़ी साइकिल की और प्राइस एक्शन के संकेत को समझने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में चीज़ों की जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझेंगे। तो काफ़ी डिटेल में समझेंगे, देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एग्जांपल्स आपके सामने हम अलग अलग लेके आते रहते हैं, जिससे ढेर सारी लर्निंग्स मिलती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके सामने है, रेडी है, बस आपको देखना है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट काम है, देखने का काम तो 10% का है, लेकिन जो मेजर 90% का काम है वो प्रैक्टिस का है। देखिए, प्रैक्टिस ही चीज़ें आपके दिमाग में सेट कर पाएगी, मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रैक्टिस ही चीज़ें दिमाग में सेट कर पाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन सीरीज आपके लिए बेसिक्स लेके आया है, बस 10% का काम है। आप पढ़ लो, कहीं से लिख लो, देख लो, समझ लो, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट काम है ना, जो 90% का वर्क है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप उस 10% के लिए लाखों हजारों करोड़ों रुपए क्यों ना लगा लो, लेकिन जो एक्चुअल 10%, जो 90% का काम है, वो आपको टाइम दे के करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो पैसा आपने दिया है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो टाइम आप दोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बेसिक पैरामीटर आपके लिए सेट है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, वो 90% टाइम लगाओगे, तो आप अपने आप ही चीज़ें निकाल के रहोगे कि हाँ, वो क्योंकि माइंड उस हिसाब से जब चीज़ों को देखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है, तो अपने आप ही आप रिलेट करने लग जाएगा। माइंड अपने आप ही चीज़ों को समझने लग जाएगा, देखने लग जाएगा, और एक्शन आइटम्स अपने ऊपर लेने लग जाएंगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज, ये रिस्क यहाँ पे हो सकता है। तो क्यों, कैसे पता लगेगा? वो प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमने रिसेंटली चर्चा की थी, एनवीसीसी से काफ़ी कुछ सीखा था। एनसीसी लिमिटेड के बारे में बात करी थी, अशोका बिल्डकॉन, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। और इन स्टॉक्स के जो वीडियोस पुराने जो भी हमने बात करी थी, देखिए द बिग साइकिल, ऑलरेडी एल&टी फाइनेंस को आपने देखा 90 से लेकर आज कहाँ तक का सफर ये पहुंच चुका है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अभी रिसेंटली जुलाई अगस्त में स्टार्ट किया था, देखिए एक बढ़िया रैली यहाँ पे भी देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हो एनबीसीसी जो 37-40 रुपीज़ के आसपास, हमने कई वीडियोज यहाँ पे जब स्टार्ट हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्राइस सेक्शन है जो हमने अभी चर्चा किया था। एनसीसी को देखिए 70 से आज 200 पार है। और आप ये देख सकते हो अशोका बिल्डकॉन, बहुत ही, अगर आप देखो ये स्टॉक्स जिनकी अभी हमने चर्चा करी है, वो एक कॉमन बेस पे, एक कॉमन प्राइस सेक्शन के बेसिस पे आपके सामने आए थे, और वो रैलीज भी आपने देखी। चलिए आज इन स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले स्टॉक आप देखिए, ये है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। ये स्टॉक अगर आप देखो तो एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक, 10,000 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने आप में बहुत ही बढ़िया शेयर। अगर आप देखोगे, चाहे वो मैं कहूँगा किचन में इसके बहुत सारे अप्लाइंसेस आपको मिलेंगे प्रेस्टीज के, चाहे वो कुकवेयर हो, गैस स्टोव्स हो, अलग अलग मैं कहूँगा, या प्रेस्टीज के कुकर्स हो, तो ये काफ़ी चीज़ें प्रेस्टीज की आप देखोगे आपके अपने किचन में, तो वहाँ पे इसलिए प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेस्टीज ऐसा स्टॉक है जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक पहले जब हमने चर्चा करी थी इसकी, तो इस लेवल पे था। देखिए ये इस लेवल पे, क्योंकि स्टॉक ने कॉर्पोरेट एक्शन दिए हैं, तो उसके बाद प्राइस एडजस्ट हुआ है। अदरवाइज ये जोन जो था 6,000 के आसपास का तब जोन हुआ करता था। उसके बाद बेहतरीन रैलीज इसने बैक टू बैक 3 रैलीज दी थी इंपॉर्टेंट, और ये मान के चलिए कि सीधे सीधे डबल क्राइक कर दिया था प्राइस, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 600 से 1200। उसके बाद आप देख सकते हो उसी तरीके से करेक्शन भी देखने को मिली है। अगर आप तब की जोन और अब की जोन को देखोगे, आपको यार कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन पे फिर से आ चुका है। ये देख रहे हो ना क्लियरली, एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि किस तरीके से जो वॉल्यूम्स बने थे, उसके बाद आप देखिए रिजेक्शन, और ये देखिए एक काइंड ऑफ लोअर लो बना है। अब एक पॉजिटिव सिचुएशन से यहाँ पे देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम पे जब ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, क्योंकि 200 SMA वीकली पे बेस बना रहा है, बहुत टाइम से बेस बना रहा है। 2023 का देखिए अप्रैल से लेके अभी तक ये कोई ज़्यादा इसने मूवमेंट नहीं दिया है, मैं कहूँगा। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले टाइम पे, ये प्रेस्टीज का। स्टॉक्स ने ज़बरदस्त रैलीज दी हैं पिछले अप्रैल से लेकर अब तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कंसोलिडेट किए हैं, तो सबने रैलीज नहीं दी हैं उस लेवल की। कई स्टॉक्स आसमान पे पहुंच गए, और आसमानों पे जब स्टॉक्स होते हैं, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब आप आसमानों पे बाइंग करते हो, तो इस तरीके से चाहे वो टाइम वाइज करेक्शन, चाहे वो प्राइस वाइज करेक्शन, आपको कई बार झेलनी पड़ती है। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको जो है टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन झेलनी पड़ती है, और आप अपने आप को फंसा हुआ यानी कि ट्रैप्ड सा महसूस करते हो। लेकिन अब जड़ पे जब आप जाते हो, जड़ से जब आप स्टार्ट करते हो, तो
आपको लगता है अगर मैं निकल भी जाऊं तो मेरा लॉस लिमिटेड है। अगर जड़ से जब आप जाते हो, मान लो मैं इसको 800 पे बाई कर रहा हूं, मुझे पता है कि भाई अगर इससे नीचे जाएगा तो मेरा प्लान फेल, मुझे निकल जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। ये सिचुएशन क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल सकती है। ये है टीटी के प्रेस्टीज, जिसका वीकली चार्ट हमने देखा। आप इसके एमएसीडी को देख लीजिए, किस तरीके से वीकली पे इसने स्टार्ट तो किया, लेकिन उसके बाद ये करेक्शन के बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा अभी हम जो है थोड़ा सेंट्रल लाइन से नीचे है। दैट विल बी इंपॉर्टेंट कि ये जब एक पॉजिटिविटी आए तो ये चीज़ें सेंट्रल लाइन से ऊपर आती हुई आपको देखने को मिलेगी। दैट विल बी अ मोमेंटम। तो ये तो हो गया टीटी के प्रेस्टीज। एक और स्टॉक है जो कि बिल्कुल माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, अल्फा जियो। अल्फा जियो को हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अल्फा जियो वो कंपनी है जो कि सीज्मिक सर्वेज करती है। अब सीज्मिक सर्वेज का मतलब जमीन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जनरली आप ये देखोगे कि जितनी हाइड्रोकार्बन वाली कंपनीज है, यानी कि ओएनजीसी एंड ऑल, जो कि जियो फिजिकल सीज्मिक डाटा जिनको चाहिए होता है, अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से मिनरल की खोज करनी है, तो उन सब में अल्फा जियो का बहुत इंपॉर्टेंट नाम और काम है। जब इतना इंपॉर्टेंट नाम और काम है तो अल्फा जियो को देखते हैं भाई कैसा प्राइस सेक्शन बना रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक रडार में बहुत टाइम से है, लेकिन ये मूव नहीं दिया है। लेकिन ऐसे स्टॉक जो माइक्रो कैप कैटेगरी के होते हैं, जब एक मूव देते हैं तो बड़ा खतरनाक मूव देते हैं। किस तरीके से रैली जाती है आप देखिए। इसलिए टीटी के प्रेस्टीज और अब ये अल्फा जियो 320, अल्फा जियो अल्फा देखिए 320 स्टॉप लॉस आपके सामने रेडी हो रहा है। क्या ये इंपॉर्टेंट जोन? अब जरा सोचिए, जब अल्फा जियो का स्टॉक, क्योंकि माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, माइक्रो कैप में आप ये मान के चलिए कि जो जंप आता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके का आता है। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा था, लास्ट वीडियो में अगर आप देखो बिग फॉल बिग वाली, तो उस बिग फॉल में क्या होता है, इस तरीके की सिचुएशन थी कि भाई बिग फॉल के बाद जब बिग जंप आपको देखने को मिले तो उसके बाद अगली करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक बनता हुआ उस नज़रिए से। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, मान लो मैं इस स्टॉक को 300 के लेवल पे बाय कर रहा हूँ। ये आपका है 1100 का लेवल, ठीक है। 300 के लेवल पे मैं बाय कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 320 पे मैं बाय कर रहा हूँ। मेरा डीप स्टॉप लॉस है 205। अब 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे पास, आपको कोई तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसके बारे में देखिए, इसके बारे में क्या होता है जब ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। मैं अल्फा जियो के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, बड़ी रैली, बड़ी करेक्शन, देखिए, और मैं बार बार आपको जैसे हमने कहा था ना, बड़ा फॉल, अभी लास्ट वीडियो में देखिए, बिग फॉल, बिग जंप, बिग करेक्शन, देन वी हैव अ बिग रैली इन दिस बिग टाइम फ्रेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी तरीके से बिग वॉल्यूम, बिल्कुल ख़त्म वॉल्यूम, फिर से बिग वॉल्यूम बनेगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे अल्फा जियो है, अल्फा जियो में जब सर्किट्स लगते हैं ना, फिर वो हाथ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क को मैनेज करने का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पोजीशन के साइज को कम करके। देखिए, पोजीशन का साइज अगर मैं कहूँ बहुत मैटर करता है। आप उस स्टॉक को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो और किस तरीके से उसमें लॉस को अफोर्ड कर सकते हो। लॉस को अफोर्ड करने का मेरा मतलब यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगेगा तो मुझे लगेगा यार प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, निकल जाना चाहिए, आप होल्ड नहीं कर पाते। दूसरा, ठीक उसी तरीके से जब आप ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो अगर ये हल्का फुल्का नीचे की तरफ भी मूव देता है, ऑल्दो आपका स्टॉप लॉस डीप है, बट आपको लगेगा यार लॉस बड़ा हो रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ऐसे माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रिस्क मैनेज करने के लिए पोजीशन के साइज को रिड्यूस करके आप अपने मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो 320 में अगर मैं इसको बाय कर रहा हूँ, 220 का मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस, तो 100 पॉइंट का मेरा हो गया रिस्क। तो अगर मैं यहाँ पे 5000 का लॉस लेने को तैयार हूँ तभी जाके मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीदूंगा। कितने? 50 शेयर खरीद पाऊंगा, अदरवाइज नहीं भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम, बड़ी प्रोबेबिलिटी, आप देख सकते हो क्लियरली, ये आपको बड़ी रैलीज देखने को मिलती है। तो लेकिन अब 300 से लेके 1100 के आसपास तक जाना, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, 800 पॉइंट्स, और रिस्क आपका 100 पॉइंट। आपको क्या, ये तो भैया 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। हर ₹1 के रिस्क पर आपको ₹8 का गेन देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट अगेन पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने है, लेकिन ये मात्र 10% की है। 90% का जो चीज़ है वो आपको खुद प्रैक्टिस के थ्रू समझ में आएगा, और प्रैक्टिस से ही माइंड में सेट होगा। इसलिए 90% का वेटेज मैं किसको दूंगा? प्रैक्टिस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।